नंबर 2। मैं इधर पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 2। पेज नंबर बताना। 280। जरा जोर से पढ़ो यार उमर। बजटेड ओवरहेड दिए हुए हैं, देखो पहले ही बता दिया उसने बजटेड ओवरहेड। आपके सामने एक वो जो है मैं डेटा बना रहा हूँ, बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए। कितना दिया? 1 लाख। ये इसकी सोच थी, क्या ख्याल है? और आगे बढ़ो। बजटेड एक्टिविटी है, बजटेड लेबर आर वगैरह नहीं, बजटेड एक्टिविटी लंबी करने की जरूरत नहीं। बजटेड एक्टिविटी कितने दिए हुए? 50,000। यानी हम यूनिट्स लिखते थे ना, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ गया? 50,000 आवर्स। सही है, सवाल में दिया हुआ ये बजटेड सोच है। हाँ में जरा एक्टिव रहो भाई, जरा से लास्ट जल्दी से। फिर नेक्स्ट पढ़ लो। Actual results in year 6 were as follows. Actual results were in year 6 is as follow. एक्चुअल में ये सब हो गए। क्या क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है? देखो कदीर, हैदर, 1,30,000। लेबर कितनी लगी है? और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल में कितने लगे? 1,40,000 लग गए, लेकिन आगे लिखा है 40,000 आवर्स लगे। सोच क्या था? अभी इस पे मैं पूरा कंक्लूड कर दे रहा हूं, अपनी बात को जरा समझ में आ जाए तो। अब मेरा सवाल यह है कि इसने सारे एक्चुअल रिजल्ट दिए हैं, तो तुम्हें इंशाल्लाह बहुत से भी ज्यादा कभी भी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। क्या हुआ, तुम अभी तक सवाल ही ढूंढ रहे हो? जल्दी कर लो ना यार। एग्जाम्पल नंबर 2 यार, नहीं मिला कंफर्म? देखो यार, डायरेक्ट मटेरियल लगा है कॉस्ट, देखो सारे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी जरा बताओ उमर। पहली एंट्री ना, जरा समझ लेना, 1,30,000। डायरेक्ट लेबर कितना लगा है? डायरेक्ट लेबर लगी है 1,60,000 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगे हैं, देख लो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको तुम जो है, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सबसे बड़ा इसी में मसला होता है। कितने हैं? 1,40,000 कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, लिखा है इसने, देखो ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट्स आर एज फॉलो। 1,40 लग गई है। हसनैन जरा सा प्लीज, जब तक खुद पार्टिसिपेशन नहीं करोगे मैं जितना भी चीख लूं मजा नहीं आएगा। सारी कॉस्ट ये इनकर्ड, और नीचे कैश लिखा है उसने, क्या लिखा है? कैश, और यानी कि इसने कैश को क्रेडिट कर दिया या अकाउंट्स पेएबल को। सबको टोटल तो कर देना मेरा बेटा। 4,30,000 की कॉस्ट लग गई, सही है या लगने वाली है? ये सब एक्चुअल रिजल्ट्स है, एक्चुअल को कोई चेंज नहीं कर सकता। सेकेंड एंट्री बनी है, आपने WIP में डाल दिया होगा, देखो WIP डेबिट 1,30,000। देखो इधर पहली एंट्री के बाद WIP को डेबिट करा और रॉ मटेरियल को, डायरेक्ट मटेरियल लिखा होगा, डायरेक्ट मटेरियल को कर दिया इसने क्रेडिट। क्या ख्याल है बेटा? 1,30,000 यानी इतना जो है कॉस्ट लग गई। दूसरी एंट्री के बाद तीसरी एंट्री में फिर WIP को डेबिट करा होगा, देखो, और इसमें 1,60,000 लिख दिए और डायरेक्ट लेबर को कर दिया क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? सबको किसमें ट्रांसफर कर रहे हो? FOH WIP में। किसमें ट्रांसफर कर रहे हो? एग्रीड बेटा। इसके बाद चौथी एंट्री में देखो FOH जो है उसको भी WIP में कन्वर्ट करा होगा, देखो WIP डेबिट लिखा है, देखो लिखा हुआ है सामने यार। इतना सुन नहीं, चलो यार, इतना कोई मुश्किल क्लास तो नहीं, बिल्कुल आराम से। और देखो क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 1,20,000 से एंट्री बनाई है इसने। फिक्स प्रोडक्शन WIP में हमने डाले 1,20,000। सर ये 1,20,000 कहां से आए? ये आपको पहले थोड़ी सी करनी पड़ेगी वर्किंग। स्टेप नंबर 1 बताओ जरा।
OHR भूल गए यार, नंबर ऑफ यूनिट सेम नहीं है तो OHR निकालना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है। बजट ओवरहेड कितना था? 1,00,000 डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, इतने आसान नहीं करवा सकता बेटा, पता नहीं कितना आया पर आर। सही है। स्टेप नंबर 2 मेरा बेटा, वेरी गुड, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड किस तरह निकालेंगे भाई उमर? एक्चुअल आवर्स कितने थे? वेरी गुड, कहां दिए हुए थे? नीचे दिए हुए, देख लो। 40,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 पर आवर। ये जो 1,20,000 है ना ओवरहेड एब्जॉर्ब, इससे एंट्री बनेगी ये। नहीं है बात समझ में? ये वाले जो फिक्स प्रोडक्शन है 1,40,000 है ना, ये सोच है। ये क्या है? ये हमारा बजट है। नहीं आई समझ में? ये हमारा एस्टिमेटेड वाला बनाया है। नहीं आई समझ में? और इधर ओवरहेड एब्जॉर्ब यानी ये होने चाहिए थे, ये WIP में जाएंगे। यानी 1,20,000 वर्किंग से आए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें। अभी समझाता हूं, देखो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को आपने ये कर दिया क्रेडिट। इसके बाद पहले इसको कंप्लीट कर लो। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे? ओवरहेड एब्जॉर्ब को ऊपर लिखते थे, याद करो। इससे क्या? और एक्चुअल को नीचे, याद करो। इसलिए कि ओवर और अंडर की एडजस्टमेंट करनी है। लेस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। दी सवाल में ऊपर दिया हुआ तो था। एब्जॉर्ब निकले 1,20,000 और कॉस्ट लगी है एक्चुअल में कितनी? 1,00,000। यार ये तो 20,000 हमारी कॉस्ट ज्यादा लग गई है, क्या ख्याल है? ये हो गया है अंडर। अब मैंने तुम्हें इसका पूरा सवाल करवा दिया, नहीं है समझ में? इस 20,000 की हमने एक और एंट्री बना ली, देख लो 5वीं बनी हुई होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो। हामिद कितने से बनाई है? और क्रेडिट किसे कर दिया? खुद ब खुद प्रोडक्शन ओवरहेड में हमने जो है, प्रोडक्शन ओवरहेड में अगर देखा जाए तो 1,20 लिखे हुए थे, इसको भी प्रोडक्शन ओवरहेड ही लिख दो ना। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो, प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो, एक ही बात है। तो 1,20 थे, 20 और चले गए। नहीं आई समझ में? तो खुद ब खुद 40,000 हो गए। नहीं आई बात समझ में? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही है बात? ये एंट्रीज लिख लो एग्जांपल नंबर 2 करके। कौन सी? वो तो अभी हम कर देना, पहले इतनी तो मना लो। यानी अब अभी तक की कॉस्ट की सारी मसले मसाइल को हमने कवर कर लिया। अब ऊपर लिखा हुआ होगा उसने, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी एट द बिगनिंग एंड द, यानी जितनी कॉस्ट लगाई सारा का सारा फिनिश गुड्स हो गया, उसको अभी मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। हाँ बेटा। सवाल क्या था सर, इसमें जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, इस पे आगे इसमें बजटेड तो नहीं लिखा, इस पे एक्चुअल लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? ये ऊपर देखा ना, एक्चुअल रिजल्ट्स इन ईयर 6। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा सर आपने वो देखा ना बजटेड। हाँ, ये हमने इधर बजट 1,40 जो लिखा हुआ है ये हमारा एक्चुअल है, सॉरी ये हमारा क्या है? और 1,50 जो था ऊपर जो दिया हुआ था, ये 1,40 है, ये सारी एक्चुअल कॉस्ट एंट्री बनी है। सही है। ये वाली कौन सी एंट्री बनी है? हाँ, और ये जो बनेगी ये बजटेड से बनेगी। नहीं समझे? ये वाली जो एंट्री बनेगी ये किससे बनेगी? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा।
क्या हमारी ये सोच थी, हमारे नंबर ऑफ यूनिट सेम नहीं है ना असल में। सर वहाँ तो 150 है और एक्चुअल में 140। 150 से तो कोई एंट्री बनेगी नहीं मेरा बेटा, एक बन जाएगी एक्चुअल से और एक बन जाएगी हमारी सोच से, और फिर दोनों के डिफरेंस से ओवरऑल एब्जॉर्ब की एंट्री बन जाएगी। फिर बोलो मैंने क्या बोला, जो हमारा बजट थे ना सोच, वो नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से सेम, तो उससे एंट्री तो बनेगी नहीं। जो हमारी सोच थी बजटेड सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, एक्चुअल वाले से हम एंट्री बना देंगे, कॉस्ट लग गई, और फिर एक सोच वाली एंट्री बना देंगे, तो वो कम बनी है तो और बना देंगे, और अगर ज्यादा कम लगे होते और सोच ज्यादा होती तो कम कर देते। नहीं समझा सर ये पैसा तो लगा ही नहीं ना, ये वाला जो बजट। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर है सर ये नीचे वाला वीआईपी जो डब्ल्यूआईपी बजट वीआईपी मेरा बेटा नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, 140 एक्चुअल में लग गया, हमारी सोच के मुताबिक 120 लगना चाहिए था। मेरी जो पुरानी सोच है उस पुरानी सोच को मैंने एक्चुअल नंबर ऑफ एक्टिविटी पे चेंज कर दिया, तो 120 लगना चाहिए था, लगा कितना है, तो 20 और लगा दो। नहीं यही बात समझ में। एक और बात बोल रहा हूं समझना, एक्चुअल में लग जाते 110, मिसाल दे रहा हूं, और सोच होती है हमारी 120, तो हम कम करते 10,000। मैं ये कह रहा हूं, नहीं यही और समझ में। हमने अपनी सोच को एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ यूनिट्स सेम नहीं होंगे, साथ हमारी सोच थी हमें कि हम 50,000 घंटे काम करवाएंगे लेबर से। सबसे ऊपर लिखा हुआ है उमर, हम कितने घंटे काम करवाएंगे लेबर से, और उस 50,000 घंटों पर हमें तकरीबन 1,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक्चुअल में जब काम करवाना शुरू करा अब्दुल्ला अली, तो सिर्फ 40,000 ही घंटे काम हुआ, 10,000 घंटे काम हुआ ही नहीं। हारून नहीं आई बात समझे। तो अब उस 40,000 घंटों को अपनी सोच के मुताबिक कन्वर्ट करो। देखो करा है ना तुमने 40,000, तो हमारी जो कॉस्ट हमारी सोच के मुताबिक 1,20,000 की लगनी चाहिए थी, या यूं कह लो 1,20,000 रुपए लेबर से काम करवाना चाहिए था, और एक्चुअल में लेबर को हमने पैसे दे दिए 1,00,000, तो हमने ज्यादा दिए कम दिए, तो इस 20,000 से और मजीद एंट्री बना दो। समझ में आ गया होगा होपफुली यार। बस यूं याद रख लो, एक्चुअल की एक एंट्री बनाई, एक जो है अपनी ओवरहेड एब्जॉर्ब से एंट्री बनाई, और दोनों से कंपेयर करके ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो। बजटेड से एंट्री बनेगी नहीं, 1,50,000 से तो एंट्री का कोई नामो निशान ही नहीं है। और एक लड़के ने, देखो घूमना मत, जरा सा एक बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात और अच्छी तरह कम्युनिकेट हो जाए। मैं जरा सुनना 2 सेकंड। सर अगर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए होते, पंचायत ही नहीं होती, 50,000 यूनिट और 40,000 यूनिट, अब बात समझ में आनी नहीं आ रही है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए होते और बजटेड होता 1,50,000 और आपने काम करवा लिया 1,40,000, नहीं यही बात समझ में, तो तुम पहली एंट्री ये एक्चुअल वाले से बना लेते, 1,50 से हम ये वाली एंट्री बना देते, बजटेड से 10,000 से कम कर देते। नहीं समझे। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हुए होते, बीच में इन्वॉल्व नहीं करें तो,
ओवर एब्जॉर्ब हो जाता, 10,000 से एंट्री बनती, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। कितने से? 1,50 से 1,40, 10,000 से। लेकिन तुम्हारे पास 99.9% ये एक्टिविटी जो है चेंज वाला, नंबर ऑफ यूनिट चेंज होंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले सबसे पहली 2 एग्जाम्पल में सादे सवाल करे थे, अगर तुम्हें समझ में आया हो, जिसमें हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को बीच में लाए नहीं, यानी हमारी ये सोच थी और इतने पैसे लग गए। 2 स्टेटमेंट हमारे पास रह गई, लिख लिया सबने? सही है। बल्कि एक काम ये कर लो, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, जरा घर से कर लेना। हाँ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूं, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा। लिखो तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बजटेड ओवरहेड्स 7,50,000। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 7,50,000। बजटेड एक्टिविटी लिख दो। $40,000 आवर्स। बजटेड एक्टिविटी कितना है बेटा? 40,000 लेबर आवर्स। सोच थी ये, सही है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, सबके समझ में आ रहा होगा? डायरेक्ट मटेरियल लिख लो 2.5 लाख। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कितनी है? 2,50,000। डायरेक्ट लेबर लिख लो 4 लाख। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, जिसको तुम लिखते हो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। मटेरियल 2.5 लाख, लेबर कितने बताया? 4 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 9,50,000। सही है। और एक्चुअल एक्टिविटी लिख लो, समझ में आ रही है बात? 50,000 आवर्स। एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है? बन जाएंगी सारी एंट्रीज या नहीं? बिल्कुल सेम है मेरा बेटा, बिल्कुल सेम है। सही है, ये होमवर्क दिया है। इसके बाद नए पेज में जाओ, 2 स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, उसका फॉर्मेट लिख लीजिएगा और इसके बाद घर घर। समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह? तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला अजीज कमिंग फ्राइडे को जो क्लास होगी उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी उसके अंदर हम जो है इसके जो है एमसीक्यूज तक आ जाएंगे बच्चे। ये एक स्टेटमेंट जो है ये इसका एक फॉर्मेट लिख ले। ये आपने इधर लिखा कंपनी का नाम, नए पेज में आप एक हेडिंग मार्क करो, कंपनी का नाम लिखा। सर ये हम क्या बना रहे हैं? इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस स्टेटमेंट का नाम है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड। बिल्कुल इसको यूं समझ लो जैसे तुम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर फर्क है, इसलिए कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब इसमें
बिल्कुल 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 वही है। इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग मार्क करी रॉ मटेरियल परचेज्ड। किसकी हेडिंग डाली? बल्कि रॉ मटेरियल लिख दोगे, रॉ मटेरियल। पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज भी लिख सकते हो, मुझे याद आ रहा है, रॉ मटेरियल परचेज भी लिख सकते हो। और रॉ मटेरियल परचेज के अंदर क्या आपके पास रॉ मटेरियल की आपने हेडिंग मार्क करी रॉ मटेरियल परचेज्ड की आपने हेडिंग मार्क करी। और इसमें जो इसका फॉर्मेट है बच्चों, नहीं नहीं भाई ये फॉर्मेट है बोल रहा तुम, ये तो यही है ना। हाँ हाँ यार अब इसको कहाँ मिला रहे हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल लिखेंगे, जैसे आप लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, याद आया? इसको मैंने एक कॉलम में, क्या ही बात है अगर आप इसके अंदर एक और चीज, एक और ये दो कॉलम खींच लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी देख लो, पहले थोड़ा सा स्टेप बना लूं, इसके बाद ऐड रॉ मटेरियल परचेज, जैसे लिखते थे ऐड नेट परचेजेस, याद आ रहा है? ऐड रॉ मटेरियल, ये आपने इधर लिखा फाइनल कॉलम में, बल्कि इसके अंदर भी आप 3 कॉलम बनाओ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल परचेज की आई आपके पास हेडिंग, इसमें आपने रॉ मटेरियल जो परचेज करा है, परचेज्ड एट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट, याद नहीं आ रहा यार? लेस, वेरी गुड बेटा, शुक्र है, कुछ तो बोल तो रहा हूं, सिर्फ रॉ मटेरियल आ जाएगा हर जगह पे। रॉ मटेरियल परचेज एट ट्रांसपोर्टेशन, जिसको तुम कैरेज इनवर्ट भी बोलते हो और फ्रेट इनवर्ट भी कहते हो, लेस रॉ मटेरियल रिटर्न। कंप्लीट फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि परेशानी ना हो, सही है? तो ये आपके पास नेट रॉ मटेरियल आ गया, सही है? और इसको ओपनिंग में आपने ऐड कर दिया, याद आया? तो ये अच्छा, ये हो गया नेट रॉ मटेरियल परचेज हो गया, और ये हो गया टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। बस तुम लोग तो बस नकल के लिए भी माशाल्लाह रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर दिया इसने। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर, इसमें से हम लेस करेंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग, यार क्लोजिंग स्टॉक नहीं माइनस करते, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अरे बस बस इतना नहीं है, डिफेक्टिव और काम ज्यादा भी पढ़ाना खतरनाक हो जाता है। इसका नाम है, अच्छा ये रॉ मटेरियल परचेज नहीं डालोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या डालोगे? असल नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम्ड करा। तो ये आपके पास जो फाइनल कॉलम में आया उमर, ये क्या नाम आया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। एक मजे की बात नबिया, ये इसके अंदर सिर्फ एक कहानी है जो बिल्कुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली है। इसके बाद इसमें ऐड करते हो डायरेक्ट लेबर, बेचारा गरीब सीधा सीधा दिया होता है, कभी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा स्ट्रेट जाके ऐड हो जाता है फाइनल कॉलम में। समझ में आ रही है बात? इसके बाद स्ट्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कोई मसला नहीं है, स्ट्रेट दिया होगा एज इट इज, जाके लिख दीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मुझे जरा बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब जमा करा, अल्लाहू, इसका नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। क्या नाम है? जब ये प्राइम कॉस्ट पता चल गई, इसके अंदर ऐड करेंगे हम FOH, क्या करेंगे?
जिसका दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो बोलना चाहो लिख सकते हो। सही है। और इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपने जो है लिख दिया सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री हीट एंड लाइट, फैक्ट्री रेंट, समझ में आ रही है बात? फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री इधर भी मैंने बच्चों एज इट इज 3 कॉलम बना दिए हैं। ये सारी फैक्ट्री से हीट एंड लाइट, पावर, फैक्ट्री मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। इसके बाद आपके पास फैक्ट्री इंश्योरेंस आ जाएगा, फैक्ट्री फिर कह रहा हूं इसके अंदर थोड़े से चेकलिस्ट बड़ी है। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गई, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो डालोगे। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन क्या डालोगे? फैक्ट्री का इधर आएगा बेटा। सब कुछ सवाल के अंदर गिवन है, आपको घर से कुछ नहीं लाना है बेटा, सब कुछ सवाल के अंदर गिवन है। 2-4 लाइनें और छोड़ देना साथ जब कॉपी कर रहे हो। और जब इसका ये टोटल FOH हो गया, अब जरा सुनना, इधर तक क्या आंसर आया था? वेरी गुड। उसके अंदर FOH को ऐड करा तो ये जो आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग याद आया जो हमने पढ़ा था, जिसको आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हो। ये क्या कहलाता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। इसमें ऐड करोगे ना, इधर नहीं डालेंगे, वो तो कुछ और चीज थी, वो तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इसमें आप WIP, वर्क इन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे। वेरी गुड, याद आ रहा है साथ को थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, वाह। और इसमें से लेस करोगे WIP क्लोजिंग। ये आपको पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो आंसर आया है उमर लास्ट में, अब्दुल कादिर, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऑब्वियसली बात है, PRC के पेपर में इतनी बड़ी स्टेटमेंट 2 नंबर में तो नहीं बनाने के लिए आएगी। वो आपसे पूछ लेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, क्या निकालो? तो जो डेटा दिया होगा सिर्फ ये लगाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। वो बोलेगा प्राइम कॉस्ट निकालो, तो डायरेक्ट मटेरियल निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, लेबर डाली, एक्सपेंस डाला, तो प्राइम कॉस्ट। अच्छी तरह देख लेना अब्दुल कदीर क्या मांगा है पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जो तुम्हें पढ़ना है, कैफ 3 है ना मेरे ख्याल से, उसके अंदर ये तुम्हारा लाजमी सवाल है। मैनुअल पेपर में पूरी बनानी होगी स्टेटमेंट। मैनुअल पेपर जो है आगे कैफ में, उसमें साथ ये पूरी हमें बनानी है। ये कॉपी कर लो।